दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स में अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि बाकी इससे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता चुका हूँ और इससे पहले वाले जो चैप्टर हैं इनके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्लास 12 फिजिक्स के नाम से है, तो वहाँ से जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर जो कि 2 नंबर वाले रहते हैं। बाकी दोस्तों इस चैप्टर से आपके एमपी बोर्ड एग्जाम में केवल 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। ओके, लॉन्ग नहीं आता इसे, तो आपको क्या है केवल सभी के जितने क्वेश्चन है शॉर्ट वाले तैयार करने हैं, वही मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो पहला सदिश रूप में वायु सेवर्ट का नियम लिखिए। अब देखिए 2 नंबर में वायु सेवर्ट का नियम लिखना है, तो आपको केवल फॉर्मूला बता देना, फॉर्मूला लिखना है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बताते समय ही बताया था कि वायु सेवर्ट का नियम का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ओके, आपको याद कर लेना है कि वायु सेवर्ट के नियम का फॉर्मूला क्या है, इस प्रकार से रहता है। अब सदिश रूप में देखना है तो वेक्टर आपका चुंबकीय क्षेत्र में लग जाएगा, दूरी पर लग जाएगा। ओके, अब ये आपका लग जाएगा इन स्थानों पर, वेक्टर बस वहाँ लगा देना है। ओके, बाकी आपको फॉर्मूला याद करेंगे तो फिर ये भी बताना पड़ेगी कौन किन साइन का क्या मतलब है। अभी आगे मैं आपको क्या है वायु सेवर्ट का नियम कैसे निकालना है वो आपको समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी इसलिए ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। बाकी त्रैमासिक अर्धवार्षिक में कई बार क्वेश्चन आया है, एक वाक्य में पूछ लिया जाता है या फिर अति लघुत्तरीय में आ जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखिएगा 2 लाइन का आपका एम्पियर का परिपथी नियम है कि एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का एक बंद वक्र सी के अनुदेश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ओके, यानी क्या हो जाएगा आपको क्या करना है, जो आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है, उसका आपको करना है रेखीय समाकलन हो जाता है। ओके, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र बी का बंद वक्र में सी के अनुदेश का करना है, आपको रेखीय समाकलन कर देना है। वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, जो आपकी धारा बह रही है, धारा और μ0 धारा और क्या है μ0 का आपको क्या है गुणनफल के बराबर होगा, ये आपका है। ओके, अच्छे से याद रखिएगा, ये इस फॉर्मूला को पहले याद रख लीजिएगा, इससे आप क्या है परिभाषा आप तैयार कर सकते हो। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉरेंज बल किसे कहते हैं। ओके, तो लॉरेंज बल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी क्या है कोई भी कण क्या है गति कर रहा है उसमें जो बल लगता है वो आपको क्या है लॉरेंज बल कहलाता है। तो वही लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल हमारा क्या है लॉरेंज बल कहलाता है। ओके, ऑब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है एक वाक्य में। ओके, अति लघुत्तरी में अच्छे से याद रखिएगा, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तब एम्पियर की देखिए कई तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन 1 एम्पियर को परिभाषित करना है तो आपको पेपर में लिखा ही भी आएगा कि वायु सेवर्ट के नियम के अनुसार। तो ये जो परिभाषा दी गई है वो मतलब वायु सेवर्ट के नियम का उपयोग करके क्या है एम्पियर की परिभाषा बताई गई है। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये हो जाता है आपके एम्पियर की परिभाषा आपका वायु सेवर्ट के नियम के अनुसार। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चल कुंडली धारा मापी के चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय किया जाता है, क्यों तथा कैसे। तो क्यों किया जाता है, जिसका कारण है जिससे कि क्या है जो कुंडली का तल है वो क्या है सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बना रहे कुंडली का तल, इसलिए क्या है इसे त्रिज्यीय किया जाता है। इसके लिए क्या है चुंबक के ध्रुवों को अवतल बेलनाकार बनाया जाता है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम वायु सेवर्ट का अब हम देख लेते हैं कि वायु सेवर्ट का जो नियम का जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से हम फॉर्मूला को निगमित करते हैं। ओके, समझ लेते हैं कि वायु सेवर्ट के नियम किस प्रकार से डिटेल से। ओके, बाकी आपको लॉन्ग में आपको इस प्रकार से व्यंजन को निकालने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अब पेपर में आपको क्या है 2 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है, तो केवल नियम आपको पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला बस बता देना है। बाकी देख लेते हैं किस प्रकार से निगमित किया जाएगा। ओके, तो वायु सेवर्ट नियम किस प्रकार से हमारा निकलेगा। तो यहाँ हमने क्या किया, एक तार ले लिया, एक चालक तार हमने ये ले लिया है। ओके, चालक तार हमारा क्या है, हमने चालक तार हमारा AB है, एक चालक तार हमारा AB है। ओके, यहाँ हम कोई अल्पांश ले लेते हैं, इसका कोई छोटा अंश ले लेते हैं जिसे हम क्या है CD नाम दे दिया है। इसकी भी एक अल्पांश की दूरी भी होगी, तो इसकी दूरी हमने क्या है डेल L मान ली है। ओके, इस प्रकार से फिर यहाँ से कोई आपका जो एक कोई भी रखी हुई है वस्तु, ओके, जिस पर हमें क्या करना है चुंबकीय क्षेत्र निकालना। ओके, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ज्ञात करना है इस टाइप से। तो यहाँ जो कोण बनेगा ओके इस बिंदु पर हमें क्या है बिंदु P मान लिया, इसको मैं क्या है इसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसको हम मिला लेते हैं। इसकी हमने दूरी मान ली है कि इसकी दूरी जो आपकी जिस बिंदु पर हमें क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी P बिंदु की दूरी क्या है चालक तार से कितनी दूरी पर है, R पर दूरी पर स्थित है। ओके, और यहाँ जो कोण बना रहा है, जितना कोण बना है वो थीटा कोण बन रहा है। ओके, इस प्रकार से हो जाता है कंप्लीट हमारा। बस अब फिर वायु सेवर्ट मतलब जो वायु सेवर्ट क्या कहते हैं हमारे, मतलब वायु सेवर्ट 2 आपके वैज्ञानिक। ओके, तो इनके अनुसार क्या है कि जो आपको पहला कहते हैं कि ये
कि जो आपका अल्पांश है, ओके, अल्पांश में प्रवाहित जो धारा है, यानी इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो धारा को क्या माना, आई माना है, वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वो आपके चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हमने क्या है, डेल्टा बी माना है, तो इसकी अनुक्रमानुपाती होगी आपकी आई धारा की, मतलब चालक तार में बहने वाली धारा की, ओके, यानी अल्पांश में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले तो ये बताया जाता है। फिर दूसरा क्या हो जाता है कि अल्पांश की लंबाई क्या हमने माना, डेल एल माना है। तो अल्पांश की जो लंबाई आपकी है वो मतलब वो भी आपको किसके अनुक्रमानुपाती होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी। तो डेल बी बराबर हो जाएगा आपका डेल एल, ओके, डेल एल हमने माना है किसके, अल्पांश की लंबाई को। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट कहता है कि यहाँ जो कोण बन रहा है, ओके, जो चालक तार है, ओके, और इसकी जो कुछ दूरी पर यानी आर दूरी पर जो स्थित कोई बिंदु P है, ओके, इस पर हमें क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस पर जो कोण बनता है वो आपका क्या होता है, ये कोण बनता है वो थीटा, इसे हम क्या साइन थीटा के रूप में लेंगे। तो वो आपका क्या है किसी अनुक्रमानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा, ये साइन थीटा, ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका बताया जाता पॉइंट कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, इसमें आप विक्रमानुपाती होती है, ओके, किसकी विक्रमानुपाती होती है, यहाँ जो दूरी है चालक तार से आपकी जो बिंदु P की जो दूरी है यानी R, उसकी दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है, ये बताया जाता है, दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाते हैं पॉइंट, ओके। अब इन पॉइंटों को हम देखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 हो जाता है, ये आपका समीकरण 3 हो जाता है, समीकरण 4 हो जाता है। चारों समीकरण से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इसमें आपका आई रहेगा, ओके, डेल एल रहेगा, फिर साइन थीटा रहेगा, और जो आपका अपॉन में रहेगा विक्रमानुपाती में रहेगा आर स्क्वायर। तो ये हमारा रह जाता है, ओके, ये इस प्रकार से। अब यहाँ में समानुपाती भी हमारा लगा हुआ है, तो इसको हम हटा देंगे। इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे कि एक स्थिरांक आ जाएगा हमारा, तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है, ओके, आर स्क्वायर। तो ये हमारे इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यही पूरा इसमें बताया जा रहा है किस प्रकार से। आगे हम यहाँ देख लेते हैं कि माना कि चालक ए बी है, एक चालक ए बी मान लिया, जिसमें क्या आई सामर्थ्यता की धारा प्रवाहित होती है। चालक समान लंबाई के एक छोटे अल्पांशों से विभक्त मान लिया जाता है, और अल्पांश को हम क्या सी डी लेते हैं, और जो अल्पांश की जो लंबाई माना हमने क्या है, डेल एल माना है, ओके। इसके बाद क्या है, इस अल्पांश के से थीटा कोण पर दूरी पर क्या है, आर बिंदु पर P है, कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या है, वायु सेवर्ट के नियम से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ओके। अब देख लेते हैं। अब यहाँ आपका अल्पांश से प्रवाहित धारा आई अनुक्रमानुपाती होगा किसके, आपके धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। फिर क्या होगा, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र के, ओके। फिर इसके बाद है अल्पांश की लंबाई डेल एल के अनुक्रमानुपाती होगा, कौन, चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होगा। फिर साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। इसी प्रकार से अल्पांश से बिंदु P पर की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होगा। ये हो जाता है, चारों समीकरण से हमें पता निष्कर्ष निकालते तो हमारा ये आ जाता है। इसको हम समानुपाती हटाएंगे, के स्थिरांक आ जाता है। अब यहाँ हम के का नियतांक है, ओके, जिसका मान क्या है, हवा अर्थात निर्वात में एसआई पद्धति में क्या होता है, ये आपका होता है 10⁻⁷। ये अगर हम ये वैल्यू पुट करते थे, या फिर इसका मान दूसरा ये होता है μ0/4π। तो इसको क्या है, के स्थान पर हम क्या μ/4π लिख सकते हैं। ये जो हमारा निकल के आता है, यही हमारा व्यंजक क्या है, आपका वायु सेवर्ट का व्यंजक है, ओके। इस प्रकार से आपको है वायु सेवर्ट का व्यंजक निकालना है। बाकी ये पेपर में अभी नहीं आता, आ सकता है तो 3 नंबर में आएगा। बाकी अभी आपके 2 ही नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। बाकी इसको आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आपको डायरेक्ट आपको रटा होना चाहिए वायु सेवर्ट का नियम का व्यंजक, कंप्लीट हो जाता है, ओके। पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी धारावाही चालक के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए वायु सेवर्ट का नियम समझाइए। तो सीधा है, मतलब वायु सेवर्ट का नियम समझाइए, और इसकी सहायता से 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, ओके। तो वायु सेवर्ट के अनुसार मतलब का प्रयोग करके हम 1 एम्पियर की धारा की परिभाषा क्या होती है, ये आपकी होती है, जो कि मैं आपको यह समझाया था, ओके। 1 एम्पियर की परिभाषा याद कर लीजिए, किसके नियम का यूज करके, आपका वायु सेवर्ट के नियम के अनुसार, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके। तो अगर दोस्तों आप क्या है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सभी मटेरियल पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है, तो आज क्लास 12 फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है करने से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।